कागुराबाची एक ऐसी मांगा जिसने मांगा प्लस पे जुजुत्सु काइसेन को भी पीछे छोड़ दिया। एक ऐसी मांगा जिसकी हाइप फैंस के बीच में लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आखिर इस मांगा में ऐसा है क्या? जब इस हफ्ते जुजुत्सु काइसेन की मांगा ब्रेक पर है तो बैठे बैठे बोर होने से करना है कुछ काम। तभी मेरे दोस्त ने मुझे मांगा रेकमेंड किया और भाई साहब मैंने मांगा पूरा का पूरा पढ़ दिया। और सच में तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कागुराबाची की मेजर प्लॉट पॉइंट के बारे में जो हमें अब तक 12 चैप्टर में पढ़ने मिले हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। बट सबसे पहले इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे तो बच के रहना। तो कहानी शुरू होती है तो बाप बेटों से, जहाँ पिता का नाम है कोनिशिगे रोकोहिरा और बेटे का नाम है चिहिरो रोकोहिरा। जहाँ कोनिशिगे एक स्वॉर्ड्समिथ है, मतलब कि वो कटाना बनाते हैं, बट कोई ऐसी वैसी कटाना नहीं, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कटाना बनाते हैं। क्योंकि ऐसा मांगा में कहा गया है कि 15 साल पहले सिविल वॉर के दौरान जब उन्होंने कटाना बनाई थी तो उससे वॉरियर्स को जंग लड़ने में बहुत ही आसानी हुई थी। तो इसीलिए वहाँ के लोकल अथॉरिटीज उसका बहुत ही इज्जत है, उसको लोग मानते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अब बात करें चिहिरो की तो वो फिलहाल 15 साल का है और अपने पिता को कटाना बनाने में उनकी मदद। अभी तो कोनिशिगे इतना मस्त मौला कैरेक्टर है, इतना लाइट हार्टेड फनी कैरेक्टर है कि वो अपने घर एक दिन 3 गोल्ड फिश ले आता है, एक ब्लैक, एक गोल्डन और एक मल्टी कलर फिश, और उनसे वो सारा दिन बात करते रहता है। और यहाँ हमें एक नए कैरेक्टर से मिला जाता है जिसका नाम शिबा। तो बेसिकली ब्रीफ में कहानी कुछ ऐसे है कि 15 साल पहले सिटी वॉर के दौरान कोनिशिगे ने एक 6 इंचार्टेड कटाना बनाई थी जो उसने 6 वॉरियर चोजन वॉरियर्स को दी थी, और उन कटाने की मदद से वो जंग जीत पाए थे। तो जंग खत्म होने के बाद कोनिशिगे सक्सेसफुली उन 6 कटाना को सक्सेसफुली रिट्रीव करके अपने घर के बेसमेंट में छुपा रखा है। और क्योंकि कोनिशिगे इतनी खतरनाक ओपी स्वॉर्ड्स बनाता है तो इसलिए बाकी दुनिया से उसका घर छुपा के एक मैजिकल बैरियर के अंदर रखा गया है। हाँ, इस वर्ल्ड में मैजिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी दिन कोनिशिगे के घर पे अटैक हुआ तो उसका अलर्ट जाएगा सीधा अपने शिबा भाई साहब पर। ऑन लो कि वो दिन आ जाता है, कोनिशिगे के घर अटैक होता है और वो अलर्ट जाता है सीधा अपने शिबा भाई साहब के पास, और शिबा जल्द से जल्द कोनिशिगे के घर पहुंच जाता है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी है, कोनिशिगे नहीं बच पाया। तो बचा है तो सिर्फ अपना चिहिरो, और पता चलता है कि घर से वो 6 के 6 मैजिकल कटाना भी गायब। तो चोरों का प्लान क्या था, उन 6 के 6 कटाना को हासिल करना। और तभी हमें बट एक इंटरेस्टिंग बात तभी हमें पता चलती है कि चिहिरो के हाथ में हम एक कटाना को देखते हैं, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो शिबा चिहिरो से पूछता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। जवाब देते हुए चिहिरो कहता कि वो 3 इवल सॉर्सरर्स थे जिन्होंने ये सब किया। चिहिरो कहता कि मैं उनसे बदला जरूर लूंगा, और तभी एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 38 मंथ्स गुजर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल गुजर चुके हैं, और इन 3 सालों में चिहिरो बड़ा हो चुका है। और इन 3 सालों में चिहिरो ने खुद अपने आप को एक वेल ट्रेंड स्वॉर्ड्समिथ वॉरियर में बदल चुका है, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही जिंदगी का मकसद है कि वो अपने पिता के मौत का बदला ले और उन 6 इंचार्टेड कटाना को फिर से वापस हासिल करे। और यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि चिहिरो के पिता कोनिशिगे वॉर के बाद एक कटाना के ऊपर काम कर रहे होते हैं इन 15 सालों में, और वो कटाना और कोई नहीं, ये वही कटाना है जो हमने चिहिरो के हाथ में देखी थी। और ये इन कटाना का नाम है N10, और ये इसकी पावर वो 3 गोल्ड फिश से रिजेम्बलेंस करती है जो कि चिहिरो के पिता लेके आए थे। याद है ना, मैंने कहा था। और इन सब में चिहिरो की मदद कौन कर रहा है? अपना मिस्टर शिबा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वहाँ पे रह रहे कुछ सिविलियंस को कुछ इवल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप परेशान कर रहा होता है। उन ग्रुप में आते हैं अपने लिबरेशन आर्मी और याकुजा जैसे इवल सॉर्सरर्स का ग्रुप, और उनसे निपटने के लिए बाकी गवर्नमेंट ने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की हुई है जिसका नाम है कामुनाबी, जिनका काम है कि वो याकुजा जैसे और अंडरग्राउंड के कुछ गुंडों से निपटे। और ये बात अपने चिहिरो और शिबा भाई साहब को पता चल जाती है, तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तो लड़ाई के दौरान अपने चिहिरो भाई साहब अकेले ही अपने कटाना की मदद से सबको पेल देते हैं और जाके पहुंचते अपने याकुजा के गैंग के लीडर के पास, और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो याकुजा के गैंग के लीडर कहता है कि कोई हिसाकुन नाम के अलीग सॉर्सरर्स का ग्रुप है जो कि हमें टोक्यो से ऑपरेट करता है। तो फिर क्या ये इन्फॉर्मेशन जानता है अपने चिहिरो भाई साहब और शिबा भाई साहब जहाँ पहुंचते हैं टोक्यो। यहाँ पे ये लोग मिलते हैं हिनाओ नाम की लड़की से जो कि कैफे चलाती है हारू नाम से। अब दुनिया के लिए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल कैफे है, यहाँ पे दुनिया भर के इविल सॉर्सरर्स और हिटमैन्स आते हैं। बेसिकली यहाँ पे हिनाओ उन सॉर्सरर्स को बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाती है ताकि ये लोग इन्हें हिटमैन्स को कुछ काम दे पाए। बेसिकली वो एक मिडलमैन जैसे काम करती है। अब यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हिनाओ
शिबा की बहुत ही पुरानी दोस्त है, तो इसलिए हिनाओ शिबा को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की मदद करती है। तो एक दिन हिनाओ के कैफे के दरवाजे पे एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची पहुंच जाती है जिसका नाम है चार, जिसका कहना है कि उसके पीछे बहुत ही खतरनाक गुंडे पड़े हुए हैं और उसे प्रोटेक्शन चाहिए। और इससे भी खतरनाक बात वो ये कहती है कि उसने एक इंचांटेड स्वॉर्ड को देखा हुआ है। तो फिर बात सुन के अपनी हिनाओ फोन घुमाती है शिबा को, और शिबा और चिहिरो पहुंच जाते हैं अपने हिनाओ के कैफे में। और आगे हमें पता चलता है कि चार के पीछे और कोई नहीं, एक सोजो नाम का बंदा पड़ा हुआ है, और ये बंदा और कोई नहीं अपने हिसाकू गैंग का लीडर है। तो समझ रहे हो, ये बंदा टोक्यो के सबसे खतरनाक गैंग का लीडर है। तो इतने खतरनाक गैंग का लीडर एक छोटी सी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वेल इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसी सोजो के पास उन 6 इंचांटेड कटाना में से एक इंचांटेड कटाना है जिसका नाम है क्लाउड गॉजर। और ये बंदा आने वाले कुछ दिनों में एक अंडरवर्ल्ड में बहुत ही बड़ी ऑप्शन रखने वाला है जिसमें वो एक इंचांटेड कटाना की बैटिंग करने वाला है। और वो इंचांटेड कटाना क्लाउड गॉजर नहीं, ये दूसरी इंचांटेड कटाना है जिसका नाम है शिनिची। तो फिलहाल इस बंदे के पास 2 इंचांटेड कटाना है। तो तभी इस बंदे को चार और चिहिरो के बारे में पता चल जाता है, उसके पास रखी एंटेन स्वॉर्ड के बारे में पता चल जाता है। तो फिर क्या, ये बंदा बाउंड्री रिलीज करता है कि जो भी मुझे चार और चिहिरो के पास रखी एंटेन स्वॉर्ड को लाके देगा उसको जितना चाहिए पैसा मिलेगा। जितना चाहिए लेके जा। तो फिर क्या, सारे हिटमैन, सारे सॉर्सर एक के ऊपर एक अपने चिहिरो भाई साहब के ऊपर टूट पड़ते हैं। इतनी बाउंड्री जो मिल रही है, और उनमें से कोई भी अपने चिहिरो का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। ये देख के अपने सोजो भाई साहब खुद लड़ाई में टूट पड़ते हैं। बट और इन दोनों में एक अच्छी खासी फाइट चलती है। बट लड़ाई के दौरान अपने चिहिरो भाई साहब बताते कि वो कुनिशिगे के बेटे हैं। ये सुन के सोजो कहता है कि चिहिरो के पास जो इन कटाना को लेके जो नॉलेज है वो शायद ही किसी के पास होगी, क्योंकि जिसने कटाना बनाई है वो चिहिरो का बाप है। तो सोजो सोचता है कि यहाँ पे फिलहाल भागने में ही भलाई है। तो वो अपनी कटाना की मदद से क्लाउड को समन करता है। लोग बोलेंगे क्लाउड को क्यों? क्योंकि उसके कटाना का नाम ही है क्लाउड गॉजर, तो वो क्लाउड को ही समन कर पाएगा। तो उन्हें समन करके वो फिलहाल सक्सेसफुली यहाँ से भाग जाता है। बट बेसिकली उसका प्लान, मेन टारगेट अपने चिहिरो भाई साहब नहीं, अपनी चारा थी। और जब इन दोनों की फाइट चल रही होती है तब सोजो के बंदे लोग चारा को सक्सेसफुली किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। तो मानना पड़ेगा इस बंदे में दिमाग। तो चलो बात करते हैं क्यों अपने सोजो भाई साहब चार के पीछे पड़े हुए। तो इसके पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो इंचांटेड कटाना बनी हुई है ये एक डेटेंसिकी नाम के कोर से बनी हुई है जो कि वॉर के दौरान मिली थी, और इसका सिर्फ 250 किलो ही पृथ्वी पर अवेलेबल है। इस कोर की खास बात यह है कि जब भी इस पर स्पिरिट एनर्जी जाएगी तो इस कोर की मदद से वो स्पिरिट एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी को वो हैंडल करना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए ये लोग इस एनर्जी को कटाना के थ्रू पास आउट करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी ये काम बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए उस कोर को स्टेबलाइज करना बहुत ही जरूरी है, और दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो इस कोर को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो चुके हैं, और वो और कोई नहीं, अपने चिहिरो के पिता कुनिशिगे है। मतलब इस दुनिया में सिर्फ कुनिशिगे ही है जो कोर को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो चुके हैं। मतलब यूं ही नहीं, उन्होंने अब तक 7 इंचांटेड स्वॉर्ड को बनाई है। मतलब यूं ही नहीं, इस बंदे को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डस्मिथ एवर कहा जाता है। तो इसलिए सोजो को चार की जरूरत है, क्योंकि चार क्यूना की फैमिली से बिलोंग करती है, और इस फैमिली में सबके पास हीलिंग एबिलिटीज है। तो इसलिए अब जब क्योंकि कुनिशिगे नहीं है तो इस कोर को स्टेबलाइज कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए सोजो को चार की हीलिंग टेक्निक की जरूरत है जिससे वो कोर की एनर्जी को हैंडल कर पाए। स्टेबलाइज होगा तभी तो डेटेंसिटी के कोर की मदद से वो और कटानास बना पाएगा। वेल अब तक हमें सिर्फ 3 कटाना देखने मिली है। मतलब एक जो अपने चिहिरो भाई साहब के पास है जिसका नाम है एंटेन, दूसरी जो सोजो भाई साहब के पास है जिसका नाम है क्लाउड गॉजर, और तीसरी जिसका नाम है शिनिची जिसका सिर्फ नाम सुनने मिला है, अब तक दर्शन नहीं हुए। तो वेल बेसिकली हमें अब तक 7 कटाना में से 3 कटाना देखने मिली है, और बाकी ये 4 कटानास कहाँ पर है, उनकी पावर्स कैसी है, हमें इस बात से बिल्कुल भी अनजान है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। पर जैसे कि आपको बच्चे की मांग जारी है, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और इसी नोट पे आपसे विदा लेते हुए आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो इसलिए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे गुड, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।